मुझे बहुत खुशी होती है जब कमेंट सेक्शन में कोई जेन्युइन सवाल पूछता है। आज का क्वेश्चन है, जैसे कि प्लेजर के लिए सेक्स करना गलत है, तो फिर सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से भरी पड़ी क्यों है? कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता? क्यों हमें बीच में लटकाया हुआ है? सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। पहली लाइन है, जैसा कि प्लेजर के लिए सेक्स करना गलत है। गलत है नहीं, गलत माना जाता है। मैंने भी गलत है कभी नहीं कहा है, गलत माना जाता है। क्यों? बहुत सिंपल रीज़न है। हम या हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स डीप कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है डीप सोचने के लिए। थोड़ा सा डीप सोचने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 2 सेकंड लगते हैं सिर्फ। गलत माना जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही एडिक्टिव एक्टिविटी है। एक बार आपने वो करना शुरू कर दिया तो उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए प्री मैरिटल सेक्स भी डिस्करेज किया जाता है, चाइल्ड मैरिज भी डिस्करेज किया जाता है। अब ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर रीजंस बिहाइंड चाइल्ड मैरिज डिस्करेजमेंट, लेकिन आपके सामने अगर मैं मिठाई रखूं, कुछ इलीगल सब्सटेंसेस रखूं जो एडिक्टिव होते हैं, और अगर सेक्स रखूं, तो आप इन तीनों चीज़ों में से सेक्स चूज़ करोगे। कभी कभी हम तो खाना भी साइड में रख देते हैं, इज़न्ट इट? ड्रग एडिक्शन से भी कई ज़्यादा स्ट्रांग होता है सेक्स का एडिक्शन, और drug addicts are actually sex deprived people. Now this may sound like a very bizarre statement, but think about it. जिसकी सेक्स लाइफ या इंटीमेट लाइफ बहुत अच्छी होती है, यूजुअली आप देखोगे उसको बाकी चीज़ों का एडिक्शन नहीं होता है। अब ये जेन ज़ी वाले बोलेंगे कुछ भी, और वही चीज़ अगर बुक्स में प्रिंट करके आई तो बोलेंगे हाँ यार उस बुक में लिखा है ऐसा। सो यू डोंट नीड बुक्स, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस, यू जस्ट नीड अ लिटिल डीप थिंकिंग टू अंडरस्टैंड कि एज फार एज सेक्स इज़ कंसर्न्ड इट इज़ अ वेरी नेचुरल डिज़ायर। हर एक ह्यूमन बीइंग की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक बहुत ही नेचुरल डिज़ायर होती है। तो आप अगर वो चीज़ करना चाहते हो, या बेसिकली अगर आपके माइंड में वो चीज़ आ गई और आपको वो नहीं मिल रही है लाइफ में, तो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, दैट इज़ वेयर एवरी अदर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, इज़न्ट इट? मे बी एक थोड़ा सा फेक रिफ्लेक्शन है, मे बी थोड़ा सा एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्शन है, मे बी अनफेयर रिफ्लेक्शन है, एक्स्ट्रापोलेटेड रिफ्लेक्शन है, लेकिन है तो रिफ्लेक्शन ही, इज़न्ट इट? इंडिया में 140 करोड़ लोगों में से अगर 100 करोड़ लोग 50 के आगे होते उम्र में, तो सोशल मीडिया पर मैक्सिमम वही लोग होते, इज़न्ट इट? फिर वो वाला कंटेंट क्या टीनेजर्स कंज्यूम करते? नॉट नेसेसरीली। सिमिलरली आज क्योंकि टीनेजर्स मैक्सिमम हैं इंडिया में, तो उसी टाइप का कंटेंट ज़्यादा फ्लोट होता है, और इसीलिए मेरे एज के लोग बहुत कम हैं, इसीलिए मेरे टाइप का कंटेंट इतना लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, बिकॉज दे कांट रिलेट। मुझे तो कई सारे लोग कहते हैं, सागर यू आर आउट ऑफ माई लीग इन टर्म्स ऑफ एज, कि मैं अगर 17 साल का हूँ तो मैं 40 प्लस वाले की बातें क्यों सुनूंगा? दैट वोंट इवन मेक सेंस टू मी, इज़न्ट इट? आज जो हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब को ब्लेम करते हैं, इनफैक्ट किसी ने गूगल के अगेंस्ट एक केस फाइल की थी इंडिया में कि वो एक एग्ज़ाम फेल हो गया क्योंकि उसे एक सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट दिखाया गया। तो कोर्ट ने उसी को फाइन कर दिया, ये कहते हुए कि ये केस बहुत ही फ्रिवलस है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था वो ऐप खोलने के लिए। करीना कपूर ने जो कहा था ना, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, दैट वॉज वेरी वेरी ट्रू। पीपल स्प्यूड हेट्रेड ऑन हर, लेकिन वॉट शी सेड इज़ वेरी वेरी ट्रू। किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है। पहले इंटरनेट पर था वो सारा सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट, उससे पहले टीवी पर आता था, उससे पहले मैगजीन्स में आता था। मैंने ये चारों फॉर्मेट्स में देखा है मैंने ऐसे बैठ के देखा नहीं है, आई हैव कम अक्रॉस दैट, लेकिन हमने चूज़ किया, इज़न्ट इट, कि मुझे टीवी पर कौन से चैनल्स देखने हैं और कितना टाइम के लिए टीवी देखना है। वैसे ही हमें चूज़ करना होता है कि मुझे क्या कंज्यूम करना है और कितना कंज्यूम करना है। क्या मुझे कुछ सीखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, या अपनी लाइफ सिर्फ वेस्ट करके टाइम बर्बाद कर देना है? यू आर द चूज़र। तो आपने जो पूछा था कि क्यों हमें बीच में लटकाया हुआ है, किसी ने भी हमें लटकाया हुआ नहीं है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम के सीईओ ने हमारे घर में आके हमसे नहीं कहा था कि हमारा ऐप इंस्टॉल करो और एडिक्ट हो जाओ, इज़न्ट इट? हमने चूज़ किया उन ऐप्स को यूज़ करना। मे बी हमने ही अपने आप को बीच में लटकाया हुआ है, लेकिन अगेन आप ही के हाथ में होता है, इज़न्ट इट, कि कितनी बार मुझे वो खोल के किस इंटेंशन के। सो इसीलिए पर्पज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे फेमसली कहा गया है ना कि डिप्रेस्ड लोग सोशल मीडिया पर आते हैं अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, इज़न्ट इट? तो यू डोंट हैव टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन।
अपने आपके लाइफ में गोल्स सेट करना और उन गोल्स पर चलना विद द अंडरस्टैंडिंग कि डिस्ट्रैक्शंस तो पहले भी थी, अब भी है। मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट होना है और कितना नहीं, दैट इज़ इन माई हैंड्स। लास्ट आपने पॉइंट ये लिखा है कि कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता। येस, रेगुलेशन होना चाहिए फॉर श्योर, लेकिन विरोध ऑपोजिशन से कुछ नहीं होता। हम जिस भी चीज़ को अपोज करने जाते हैं ना, हम पर ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को मच्छर मार मतलब मच्छरों के पीछे भाग रहे होते हैं वो बैट लेके, उससे क्या होता है ना, ऐसे ही लोगों को मच्छर काट के कुछ ना कुछ हो जाता है फॉर श्योर। तो इसीलिए मच्छरों के पीछे भागना नहीं है, एक एक मच्छर ढूंढ के उसे मारना नहीं है, एक जगह पर बैठ के कछुआ छाप जला देना है बस। कंटेंट तो इतना सारा है, कंटेंट की इतनी सारी वैरायटी है। यू हैव टू चूज़ व्हाट टू वॉच एंड हाउ मच टू वॉच। यू हैव टू सिलेक्टिवली सिफ्ट कि मुझे क्या करना है ऑनलाइन जाके। इट कम्स डाउन टू यू। दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन किस किस का विरोध करेंगे हम। सो अगर आपको कुछ सीखना है तो आप ऑनलाइन जाके सीख भी सकते हो। अगर आपको फ्रेंड्स बनाने हैं तो फ्रेंड्स बना सकते हो। अगर आपको मस्ती मजाक करना है, जोक्स शेयर करने हैं, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये कहे बगैर मैं इस क्वेश्चन का आंसर एंड ही नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे हाथ में पावर है और उस पावर का मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, अनफेयरनेस करता हूँ, टैलेंटेड लोगों को सप्रेस करके नॉन टैलेंटेड मेरे कॉन्टैक्ट्स, भाई बहन, कज़िन, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को आगे रखता हूँ, तो उस अनफेयरनेस की सज़ा मुझे मिलती ही है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट।